बच्चों साथियों, आप सभी को मैं पढ़ा दिया था वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, और वास्तविक संख्या पढ़ाने के बाद आप सभी को मैं लेके आ गया हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि अब चैप्टर के अंदर हम लोग एंट्री मार दिए हैं। अब इसको कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मौसन निकालने की हम लोग विधि इस लेक्चर में सीखेंगे। कैसे सीखा जाता है, इसका विधि क्या है, मैं वही तरीका तरकीब को सीखेंगे कैसे सीखा जाता है। तो ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक, ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिया हो तो इसके द्वारा निकाले गए इसके द्वारा निकाले गए एचसीएफ, इसके द्वारा जो मौसा यानी एचसीएफ निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम करते हैं। क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है, तो बड़ी संख्या मतलब दो को संख्या दिया होगा तो उसमें से बड़ी संख्या को हम ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे। कभी भी जब भी हम बनाएंगे तो बड़ी संख्या को ए मानेंगे और छोटी संख्या को हम बी मानेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। माना कि बड़ी संख्या कर देते हैं, या तो धनात्मक बड़ी संख्या करते हैं, ताकि ये क्या होता है, एनी टाइम धनात्मक संख्या की निकाला जाता है। माना कि बड़ी धनात्मक पूर्णांक, माना कि बड़ी धनात्मक पूर्णांक ए छोटी धनात्मक पूर्णांक बी। जब इस टाइप से निकाल लेंगे तो भाग देने, तो सब किसी को जाहिर सी बात है कि भाग देने आता होगा। तो भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एक लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक, ये ये भागफल, और यहाँ पे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेष। तो इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य को हम क्या बोलते हैं, भाज्य को हम क्या बोलेंगे, भाज्य को बी बोलेंगे, और भाजक को हम लोग बी बोलेंगे और भाज्य को ए बोलेंगे, और जो भागफल आएगा उसको हम क्यू बोलेंगे, और जो शेष आएगा उसको हम आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो इसको क्या करते हैं, तो दो को संख्या दिया होगा तो बड़ी संख्या को ए मान लेंगे, छोटी संख्या को बी मान लेंगे, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या में हम भाग देंगे, बड़ी संख्या से क्या करेंगे, छोटी संख्या में हम भाग देंगे। जो भागफल आएगा उसको क्यू बोलेंगे और जो शेष आएगा उसको हम आर बोलेंगे। तो ऐसा ही तो जब ये आ जाएगा तो यहाँ से एक अगला स्टेप है कि क्या होगा, मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप फर्स्ट होगा। और सेकेंड स्टेप क्या होता है, इसी का फॉर्मूला होता है, जैसे होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको क्यू मान लिए, इसको आर मान लिए शेष को। जैसे इसे कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम 5 से भाग देते हैं, सपोज दैट एगो इसका खाली से बताते हैं। जैसे 13 हो गया, तब 5 दूना 10, 23 शेष बच गया। तो इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, बोला जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष करेंगे तो इतना के बराबर आ जाता है। तो उसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम साफ कर दें, या तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये छोड़ी, इसको साफ ही कर देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या निकालते हैं, जब दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ तो बड़ी संख्या को ए मान लेंगे, छोटी संख्या को बी मान लेंगे। वैसे ही यहाँ पे होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ एसएलसी लिख देते हैं। एसएलसी का मतलब होता है साइड लाइन कॉन्सेप्ट। एसएलसी मतलब क्या होता है, साइड लाइन कॉन्सेप्ट। ये मेरा अपना मेथड है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं भाज्य बराबर ए भाजक बराबर बी भागफल बराबर
भागफल बराबर क्यू और शेष बराबर आर। ये याद रखना चाहिए, ये कभी भी भूलना नहीं होगा। जब भूल गए तो ये मेथड गया। तो क्या होता है, भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर क्या लिखे हैं, ए लिखे हैं। तो यहाँ फिर लिखेंगे ए बराबर भाजक बराबर बी, भागफल बराबर क्यू और शेष बराबर आर। तो ये भाजक है तो बी गुने क्यू, क्यू प्लस आर, शेष आर है। इसी चीज़ों को हिंदी में जो लिखा है इसको इंग्लिश वाला फॉर्म में बैठा दिए। अब इसको ए बराबर बी क्यू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तब इसका अगला स्टेप होता क्या है, जब बी क्यू यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक जब आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ बदलाव आता है। यही क्या है मेरा आगे चलता, यही से हम क्या निकलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मोशन निकालना सीखेंगे। यही से इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ से क्या होता है, एक मतलब आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मतलब कैसे होगा नहीं होगा। यहाँ से ये चेंज होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, इसका नाम देते हैं हम, क्या देते हैं नाम, इसका नाम टॉनिक नाम देते हैं। इसका नाम टॉनिक है, टॉनिक जैसे काम करेगा आपको आगे चलते। यहाँ पे दे देते हैं, क्या होगा, बी, जो बी है ये बी चेंज इनटू, बी चेंज का तीन होगा, बी चेंज होगा ए में, बी चेंज का होगा, बी चेंज इनटू ए, बी चेंज ए में होगा और आर चेंज बी में होगा। अब आर यहाँ पे आर चेंज इनटू बी, और जब यहाँ तक आ जाएंगे तो बी आर चेंज इंटू बी, जब आर चेंज इंटू बी हो जाएगा तो आर बराबर तो मेरा क्या हो जाएगा, आर बराबर 0 हो जाएगा। जब तक आर बराबर 0 ना है, जब तक आर बराबर 0 ना है, जब तक हम एलसीएम नहीं निकालेंगे। जब तक आर बराबर जब आर बराबर 0 हो तब एचसीएफ बराबर बी, एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरा, बी आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, बी आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं, मान लीजिए कोई दो संख्या दिया हो, मान लीजिए कोई दो संख्या दिया हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पढ़ने वाले क्या है, यहाँ पे दो संख्या दिया है, मान लीजिए दो संख्या दिया है 5 और ये 65, 5 और ये 65 दिया है। तो इसका हम क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है क्या चीज़ से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम बोल रहे थे ना कि बड़ी संख्या को ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे, बड़ी संख्या को ए और छोटी संख्या को बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यही कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी को क्यू के साथ गुना कर देंगे, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष कर देंगे, तो क्या जाएगा, भाज के बराबर आ जाएगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे हम करेंगे, माना यहाँ पे हम लिख देंगे, माना ए बराबर 65 और बी बराबर 5, बी बराबर 5 लिख दिए। यहाँ पे लिखाएगा ए बराबर, ये लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे लिखा था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, यही तो फॉर्मूला है विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे लिख दिए। तो ये यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे इसका ए का यहाँ पे लिख देंगे, इसको 65 नहीं, इसको हम 68 कर देते हैं, 68 कर देते हैं, इसको 68 कर देते हैं, इसको 68 कर देते हैं। तो ए बराबर बी क्यू, बी कितना है, बी 5 और क्यू कितना मान लेंगे, तब इसमें हम 68 में ना, इसमें भागा देंगे, 5 से 68 में भागा देंगे। यहाँ पे साइड में देते हैं 5 से 68 में भागा। आप इसको रफ में कीजिएगा, ये रफ में कीजिएगा तो कितना मतलब 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, शेष कितना आ गया 3, 13 × 5 = 65, 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू बराबर 13 प्लस 13 × 5 = 65 और 3 68, ये हो गया। अब क्या बोले यहाँ पे, ये हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ये क्या है, ये गुणन है,
बराबर में क्या क्या बी चेंज इनटू ए, बी चेंज इनटू ए, जो है बी है, बी बराबर क्या है 5 है, तो बी चेंज इनटू ए होगा, बी की जगह कौन हो जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा ए। अब बी चेंज इनटू ए, बी चेंज इनटू ए, बी की जगह पर ए आ जाएगा, यानी ए की जगह कौन आ जाएगा, ए की जगह ये है, इसके जगह पर अब बी आ जाएगा, तो बी क्या है 5 है। तब अब फिर क्या होगा आर चेंज इनटू बी, और आर चेंज हो जाएगा बी में, तो आर कितना है, आर 3 है, तो 3 गुना 1 प्लस 2 कितना है 2 है, 3 दूनी 5 हुआ नहीं हुआ, 3 5 65 और 3 68, तो बी क्यू प्लस इतना, तो 5 बराबर बी चेंज इनटू ए और आर चेंज इनटू बी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद अब फिर क्या आ जाएगा, अब फिर बी चेंज इनटू ए, बी यहाँ पे आ जाएगा, आर चेंज इनटू बी 1 प्लस 1, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसी चीज़ को आगे बनाते हैं हम मेट आगे। यहाँ तक तो ऐसा समझ में आ गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए मानेंगे और छोटी वाली संख्या को बी मानेंगे, तो बड़ा और छोटा क्या होता है, ये बड़ा का साइन होता है, ये छोटा का साइन होता है, तो ऐसा ही कर देना, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल यहाँ से बड़ा छोटा का साइन कैसे पहचान करेंगे ऐसे, तो माना 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 कि ए बराबर 80, बी बराबर 15 और बी बराबर 15 हो गया, तो यहाँ लिखाएगा विभाजन 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 एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फॉर्मूला लिखा थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसको घेर देंगे। नंबर उठाना है मैथ में तो इसको घेर देंगे, इसको घेर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, और ये हो जाएगा ए बराबर कितना है 80, बी बराबर कितना है 15, हमको 80 बराबर है क्या है 15 छः 15 पचे 75, एक बार हम भागा दे देंगे 80 में कितना रहा है, तो 15 पचे 75, 5 से सारे 5 5, तो क्यू मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस 5, 15 पचे 75, 5 80, 80 बराबर हो जाएगा। तब क्या बताते हैं, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, प्लस ये आर हो गया, हम बताए थे ए हो गया, तो बताए थे हम बी चेंज इनटू ए, बी चेंज इनटू ए, ये लिखा थे बी चेंज इनटू ए, तो बी क्या हो जाएगा, बी चला जाएगा ए की जगह पर, ए की जगह पर कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और आर चला जाएगा बी की जगह पर, आर बी की जगह पर चला जाएगा, आर चेंज इनटू बी, आर चेंज इनटू बी, आर चेंज में कहाँ आ जाएगा बी के स्थान पे आ जाएगा, और 5 गुने 1 कितना हुआ 5 हुआ, और गुना 3 प्लस 0, 5 3 15, 5 3 15 प्लस 0, तो मेरा आर बराबर 0 हो गया। यहाँ बताए थे जब आर बराबर 0 हो तो एचसीएफ मसा कितना हो जाएगा, मसा बी हो जाएगा, तो मेरा फिर मेरा ई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, आर मेरा 0 हो गया। यहाँ तो बता दें कि आर बराबर जब 0 हो जाएगा तो मेरा एचसीएफ कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर 5, एचसीएफ बराबर 5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया होगा तो फिर एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, वहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। एक तो ये बता दिए, मतलब एग्जाम्पल है कि 15 और 80 का कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको निकाला जाता है, यहाँ तक। इसको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दूसरा क्वेश्चन एक बताता हूँ, इससे भी अच्छा समझ में आ जाए। कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर समझ में आए आप लोग को, और हम समझाने की बहुत कोशिश करेंगे। चलिए
यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेते हैं वो आपको समझाने के लिए। उदाहरण लेते हैं। कितना लेते हैं? बड़ा का कोई बड़ा संख्या लेते हैं, कोई बड़ा संख्या लेते हैं या छोटा ही संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि 80 और 500 का HCF यानी मॉस यूक्लिड विभाजन विधि से निकालें। तो इसको हम क्या बताए थे? 80 और 500 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मॉसल निकालना बता रहे हैं। मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जाम्पल है, एक तो छोटा सा बता दिए थे बट पता नहीं आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। उसी टाइप की 80 और 500 है, तो इसमें बड़ा और छोटा को पहचान करने के लिए क्या करेंगे? ये वाला साइन का उपयोग करेंगे, बड़ा और छोटा का। ये बड़ा, तो आपको हम बोले थे कि बड़ी वाली संख्या को कभी भी ए मानना है, छोटी वाली संख्या को बी मानना है। बड़ी वाली संख्या को ए मानना है और छोटी वाली संख्या को बी मानना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माना कि ए बराबर 500, बी बराबर 80, यहाँ लिखेंगे। फिर विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही तो कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जितना रहेगा उतना बी और क्यू को गुना कर देंगे, आर को जोड़ देंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। तो मेरा क्या है? एक जगह पर 500 है, 500 बराबर क्या है? 80 गुना क्यू हमको नहीं पता है, आर नहीं पता है, तो क्या करेंगे? 80 में 500 से भाग 500 में 80 से भाग देंगे। कितना होगा? 8 छक 48, 480। फिर शेष कितना गया? 20। फिर 80 में 20 है तो 20 चौका 80। यहाँ तक पहले रहने देंगे। एक स्टेप यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा का स्टेप यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये हो जाएगा, लेकिन कितना हो जाएगा? 8 छक 48 प्लस 20 शेष हो जाएगा। तो 8 छक 48, 480 प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर ये क्यू हो गया प्लस आर। आप लोग इसको नहीं लिखिएगा, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये हो गया। हम बताए थे कि फिर बी चेंज इंटू ए, तो बी चेंज क्या जगह पर आ जाएगा? ए की जगह पर आ जाएगा। बी बदलकर ए के स्थान ग्रहण कर लेगा और फिर आर चेंज इंटू बी, ये चलेगा इसके स्थान पर और आर चलेगा बी के स्थान पर, ऐसे करके। तो फिर ये 80 हमारा हो जाएगा और ये आउट हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा, यानी ये कहीं और चला जाएगा। मतलब मान लीजिए भूल जाइए इसको, तो 80 बराबर हो जाएगा। तो 80 बराबर इसको क्या करेंगे? अब 80 यहाँ 80 हो गया। अब ए आई आर चेंज इंटू बी है, लिखा है आर चेंज इंटू बी। तो आर कितना चलेगा? बी की जगह पर आ गया, बी की जगह पर, फिर 20 से हमें भागा देंगे 80 में, तो 20 चौका 80 हो जाएगा, कट गया। मेरा शेष कितना आ गया? आर बराबर 0 यहाँ पे आ गया, आर बराबर 0 और क्यू इतना क्या होगा? क्यू यहाँ पे 4 आ गया, तो क्यू मेरा कितना हो गया? 4 प्लस 0। तो जब बताए थे कि आर बराबर 0 हो तब मॉसल यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। एचसीएफ बराबर बी, तो मेरा एचसीएफ कितना है? एचसीएफ बराबर बी की जगह पर कौन है? 20 है, तो 20 हो जाएगा मॉसल इसका। ये फिर हमारा ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ऐसे ही करके। फिर एक छोटा और क्वेश्चन बताते हैं, इसको आप देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं इसको कि 80 और 500 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। क्या चीज़ निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो 80 और 500 में बड़ा कौन है? तो 500 बड़ा है। क्या है? 500 बड़ा है। तो बड़ा वाला साइन इससे होता है, छोटा वाला का साइन इससे होता है, तो ये बड़ा हो गया। तो माना कि बोलेंगे कभी भी बनाएंगे जब तो बड़ा संख्या को ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे।
तो बड़ा संख्या क्या है, ए हो गया मेरा, और छोटा संख्या बी हो गया 80। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको रट जाइए आप रट जाइए इसको। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, तो ए की जगह पर 500 यहाँ पे माने हुए थे, बी की जगह पर 80 और क्यू आर निकालने का मेथड क्या बताती है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल शेष कर बताए थे हम। तो 80 से 500 में भागा देंगे, जो भागफल आएगा वही क्यू हो जाएगा, और जो नीचे शेष आएगा वही मेरा आर हो जाएगा। तो देखो यहाँ 8 6 48 हुआ, 480 प्लस 20 500 के बराबर हो गया। तब फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, बी चेंज इंटू ए, तो बी चेंज होकर कहाँ, ए की जगह पर आ गया। यहाँ पे देखो बी यहाँ पे 80 है, तो 80 यहाँ पे आ गया, ये आउट हो जाएगा, यानी चला जाएगा, भाग जाएगा। और फिर आर चेंज इंटू बी, आर चेंज यानी आर की जगह पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, मतलब बी की जगह पर आर चल के आ जाएगा। तो बी की जगह पर आर चल के यहाँ पे आ गया। देखो आर कितना 20 है, तो 20 यहाँ पे आ गया। तो फिर 20 से 80 के बराबर फिर इसको ऐसे करना होगा। तो आर की जगह जब 20 आ गया तो कितना में गुना करेंगे, कितना बार गुना या प्लस करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसके लिए फिर से हम 20 में क्या करें, 80 में 20 से भागा दिए यहाँ पे, तो 20 चौका 80 जीरो। तो बताएं कि जब आर बराबर 0 हो जाएगा तब तक ये निकालते रहेंगे, जब तक आर बराबर 0 ना है जब तक इसको निकालते रहेंगे। जब आर बराबर 0 हो गया तो आर बराबर 0 हो तब मस एसीएफ बराबर बी, बी की जगह पर कौन है, ये 20 है ना, तो एसीएफ मेरा क्या हो गया 20 हो गया। इसी तरह करके एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, इसको साफ कर देते हैं। एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, उदाहरण लेते हैं। एक 50 ले लेते हैं और 50 और 325 नहीं 45 लेते हैं, 345 लेते हैं। 25 और 345 का क्या चीज़ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मॉर्सल यानी HCF निकाले। क्या निकाले, HCF निकाले। तो क्या बोलते हैं, बड़ी संख्या को ए मानेंगे, छोटी संख्या को बी मानेंगे। फिर वैसे क्या करेंगे, बड़ी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे हॉल, यहाँ पे हॉल लिखेंगे और ऐसे कर देंगे। तो 50 और 345 में तो सबसे बड़े देखेंगे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो बड़ा छोटा का देंगे, जो बड़ा होगा तो बड़ा का साइन दे देंगे, जो छोटा होगा छोटा का साइन इसे दे देंगे, तो बड़ा ही हो गया। तो फिर यहाँ पे हम मानेंगे, माना कि ए बराबर 345, बी बराबर 50। फिर यहाँ पे लिखेंगे विभाजन, इसीलिए विभाजन एल्गोरिथम लिख रहे हैं, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दोनों लिख सकते हैं, या विभाजन एल्गोरिथम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ये लिख दिए और इसको घेर देंगे। फिर मेरे एक जगह पर कितना है 345, बी की जगह पर कितना है 50। अब हमको थोड़ी पता है कितना बार टूटेगा नहीं टूटेगा, इसको तोड़ने के लिए फिर 50 से 345 में 345 में 50 से भाग देंगे, जितना भाग में लग जाए। इसको कितना बार लगेगा, 6 मतलब 6 बच्चे 30 से 345 आ गया। फिर उसके यहाँ पे क्या करेंगे, गुना 6 प्लस 45। फिर आपको हम बताएं कि ए आउट हो जाएगा, बी चेंज इंटू ए और आर चेंज इंटू बी, यही वाला चीज़ फिर यहाँ पे करेंगे। तो ये आउट हो जाएगा, भाग जाएगा। तो ए की जगह पर कितना आ जाएगा, फिर ये बी आ जाएगा, बी कितना है 50 आ गया। फिर 50 आ गया, तो 50 से कितना मतलब कुछ भाई। अब 45 कितना जगह पर जाएगा, 45 आएगा, आर की जगह पर हाई चला आएगा इसके जगह पर, तो क्या हो गया, ये जाएगा 45 गुना 1 प्लस 5। मतलब जब तक मेरा आर 0 ना आ जाए, जब तक इसको हम तोड़ते रहेंगे, वो जो भी कुछ भी क्यों नहीं आ जाए, इसको तोड़ते रहेंगे। तो फिर ये हो गया, तो मेरा फिर क्या हो जाएगा, बी चेंज इंटू ए, फिर 45 चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बराबर है ना, बराबर, यहाँ पे हम काटी साइन देते हैं, एरो का साइन देते हैं, ऐसे एरो का साइन देते हैं, नहीं तो मैच मेरा गलती हो जाएगा, नंबर काट लेगा एग्जाम में। ये 45 हो गया, और फिर आर चेंज इंटू बी,
आर चेंज इंटू बी, आर चेंज इंटू बी, ये कितना हो जाएगा 5 गुना 9 प्लस 0, आर 0 आ गया, 9 × 45, जब 0 आ गया तो बताए थे जब आर बराबर 0 तो मॉस बराबर बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉस एच सी एफ बराबर बी की जगह पर कौन है 5 आंसर हो जाएगा। ऐसा ही करके अब चलिए दो और क्वेश्चन बताते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए विभाजन एल्गोरिथम क्या है ना है। तो उसका एक दो और क्वेश्चन बनवाते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए उसका क्या प्रोसेस है नहीं प्रोसेस है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन 135 और 135 और 225, 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मॉसर निकालें। क्या निकालें? मॉसर निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा और छोटा का हम साइन चेंज देखेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे हॉल लिखेंगे, एग्जाम में इसी बनाना है। यहाँ पे अभी जैसे बनाने जा रहा हूँ, एग्जाम में सेम ऐसे ही बनाने का, क्वेश्चन ये आए तो ऐसे ही बनाना है सेम। देखिए कैसे बनाते हैं, हॉल लिखना है और 135 है और 225 है। जो बड़ा होगा बड़ा वाला से घुमा देंगे, ये बड़ा वाला है, इधर बड़ा वाला से घुमा दिए। फिर यहाँ से मानेंगे माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135, बी बराबर 135। फिर इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस। इसीलिए तो ए की जगह पर कितना है 225 है और बी की जगह पर कितना है 135 है। यहाँ लिखेंगे 225 बराबर 135। अब हमको ना क्यू पता है ना आर पता है, तो क्यू और आर पता करने के लिए क्या करते हैं, इसको इसमें भागा देते हैं, मतलब बी से ए में भागा देते हैं। ये कितना है 225 है, तो 135 दूना 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 135 0 9 12 190 हो गया, 190 आ गया तो 90 गुना 1 प्लस 90, ये आर हो गया, ये क्यू हो गया। ये क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा क्यू, तो ये हो गया। अब कहता है फिर है कि बी चेंज इंटू ए, इसको भूलना नहीं है, बी चला आएगा फिर एक जगह पर 135 और ए आउट हो जाएगा और ये 90 चला आएगा बी की जगह पर। अब गुना फिर हमको क्यू और आर पता नहीं है तो फिर 90 से इसमें भागा देंगे, फिर 90 से 135 में भागा देंगे, 90 एकम 90, ये हो जाएगा 5 9 4 फिर 45, एक कम प्लस 45। फिर कितना जाएगा बी चलाएगा एक की जगह पर, बी कितना जगह पर एक की जगह पर आ जाएगा। जब तक आर 0 ना आ जाए, जब तक ये प्रोसेस हम करते रहेंगे। तो क्या आ गया, ये बी आ गया एक की जगह पर, बी आ गया ए की जगह पर और आर आ गया बी की जगह पर, तो फिर 90 हो गया, फिर आर आ गया बी की जगह पर, कितना हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस 0, यानी फिर यहाँ से हमको निकालना होगा 45 से 90 से भागा तो 45 गुना 90 आ गया और आर बराबर 0 यहाँ पे, तो आर बराबर 0 हो गया। इसीलिए जब आर बराबर 0 हो तो एच सी एफ बराबर बी, तो एच सी एफ यानी मास बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यही आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। इसको इसे करके ऐसे घेर देना है और ये क्या है डबल बराबर है, जब एक बराबर दो बराबर देते हैं क्या है एरो का साइन देते हैं।
ऐसे एग्जाम में बनाइएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा। क्या बनेगा? फुल मार्क्स मिलेगा। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, इसको आप देख लीजिए कैसे बनाया नहीं बनाया है। कहिएगा तो फिर से इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। लिखा हुआ है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मोशन निकाले। कह रहा है 135 और 225 का विभाजन एल्गोरिथम से मोशन निकाले। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा और छोटा का साइन चेंज देखते हैं। तो बड़ा ये है तो बड़ा वाला को ए मानते हैं और छोटा वाला को बी मानते हैं। तो फिर मेरा विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है, मेरा बड़ा वाला संख्या ए है और बी कितना है 135 छोटा वाला संख्या, और क्यू और आर हमको पता ही नहीं। तो क्यू आर कैसे पता करते हैं, बी से ए में भागा देते हैं, जो भागफल आता है वो क्यू है, जो शेष आता है वो आर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे की है तो वही मेरा क्यू 1 आया है और आर 90 आया है। यहाँ पे की है एक स्टेप, तो यहाँ पे एक स्टेप ये की है। फिर दूसरा का स्टेप है तो क्या कहते हैं, क्या कहता है कि बी चेंज इंटू ए, बी चेंज इंटू ए। तो बी चेंज बी की जगह पर अब ए आ जाएगा, बी बराबर है तो बी की जगह पर ए आ जाएगा। तो बी के ए की जगह पर बी, सॉरी बी ए की जगह पर ये बी आ जाएगा, ए की जगह पर बी आ जाएगा। तो ए की जगह पर ये बी चल के यहाँ पे आ गया 90 आ गया। और फिर आर की जगह पर बी आए, बी के मतलब ये आर है बी की जगह पर आ जाएगा। तो ये आर है और बी की जगह पर आ जाएगा, ये आर बी की जगह पर आ जाएगा और बी ए की जगह पर आ जाएगा, बी ए की जगह पर आ जाएगा और आर बी की जगह पर आ जाएगा। तो आर कितना है 45 है, तो 45 फिर यहाँ पे आ गया बी की जगह पे, और ये कहाँ चल गया, ये यहाँ पे आ गया ए की जगह पे, ए की जगह पर बी ए की जगह पर आ जाएगा और आर बी की जगह पर आ जाएगा। तो फिर जब तक जीरो ना, जब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे। इसी तरह इसको यहाँ पे कर देंगे, 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 ऐसे करते करते जब आर मेरा जीरो आ जाएगा, आर जब जीरो आ जाएगा तो आर बराबर जीरो हो तब इससे कितना हो जाएगा बी। तो बी की जगह में कौन है 45 है, इसको ए माने है, इसको बी माने है, इसको क्यू माने, इसको आर माने। तो बी बराबर 45, क्यू बराबर 2 और आर बराबर 0। तब आर जीरो आ गया, इससे कितना हो जाएगा बी यानी 45 हो जाएगा। इसी तरह एक और किताब का एक क्वेश्चन है, वो भी ये देख लीजिए आप एक बार फिर से ज्ञात करना है। फिर हम बड़ा और छोटा का साइन ज्ञात करें। 420 130 ये बड़ा है तो बड़ा वाला साइन इधर आ गया। फिर यहाँ से मानेंगे माना हल लिख के, यहाँ पे हल लिख देंगे। फिर यहाँ पे बनेगा माना ए बराबर 420, बी बराबर 130। फिर यहाँ पे लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह कितना है 420 है, फिर बी की जगह कितना है 130 है, और क्यू हमको नहीं पता है। तो क्यू क्या करेंगे, बी से ए में भागा देंगे, बी से ए में भागा देंगे 420 में 13 चुका 52, 13 दिया 39, 390 प्लस 9 3 12 कट गया मेरा आर बराबर इतना आ गया और क्यू बराबर ये हो गया। तो मेरा क्यू का, तो चलिए दोस्तों हम बता रहे थे, बीच में छोटा सा एक ब्रेक हुआ, हमको यहाँ गया था इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 420 बराबर 130 गुना इतना, तो आर बराबर इतना से क्यू पता ही है, आर पता चल गया। तो अगला स्टेप क्या करेंगे, फिर क्या हो जाएगा मेरा बी चेंज इंटू ए, बी चला गया ए की जगह पर, ए की जगह पर कितना 130 और आर चेंज इंटू बी, आर चला गया बी की जगह पर कितना है 30 गुना। और फिर हमको क्यू और आर पता नहीं, तो फिर 30 से हम भागा देंगे 130 में, 4 मरतबे में 120 10 कितना हो गया 4 प्लस 10 आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, फिर ए चेंज इंटू बी चेंज इंटू ए, बी चेंज इंटू ए, आर चेंज इंटू बी 10 गुना 3 प्लस 0, आर 0 आ गया। आर जब तक 0 नहीं है, जब तक मेरा मोशन नहीं निकलेगा, वो भी क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आर बराबर 0 आ गया, तो आर बराबर 0 हो या लिख देंगे जब आर बराबर 0 हो तब एच सी एफ बराबर बी। तो बी कितना है मेरा एच सी एफ, यहाँ पे एच सी एफ लिखेंगे हम, एच सी एफ बराबर 10, ये मेरा क्या यही मेरा आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो में एक्सरसाइज बनाएंगे और कुछ उसका बेसिक कंसेप्ट है उसमें ही बताएंगे। तो 1.1 मेरा खत्म हो जाएगा, लेकिन 1.1 में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए इतना ही रहने देते हैं। और
आप कहिएगा तो और इसमें और आगे पढ़ा देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक। आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। हम यही इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में। और आप सभी को मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आज टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और अगला वीडियो 1.1 उसमें भी विभाजन एल्गोरिथम का कुछ क्वेश्चन है तो करेंगे, और कुछ थ्योरी है क्वेश्चन जो भाषा वाला है। ये सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या में सम संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से है तो भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना रहते हैं। जय हिंद साथियों।